हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। तो आज मैं न्यू डोंगो एक्सप्लेनेशन करने वाला हूं जो कि टॉप 10 में आता है। और ये सीरीज़ मैं 10 एपिसोड्स का जो सीरीज़ है वो एक वीडियो में मैं कवर करूंगा। तो सीरीज़ की स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है कि अर्थ पे 100 साल पहले आरआर वायरस नाम का वायरस फैल गया था, जिससे बहुत लोग मर गए थे। और जो एनिमल्स थे वो उनके जीन में चेंजिंग आ गया था और वो म्यूटेट होके बहुत ही हेनियस मॉन्स्टर्स और बीस्ट में कन्वर्ट हो गए थे। जहाँ पे लोगों ने न्यूक्लियर बॉम्ब से कुछ एरिया को वहाँ पे क्लियर किया और वहाँ हाईटेक नाम की सिटी बनाई, जिसमें आरआर वायरस से कुछ लोगों के पास स्पेशल एबिलिटीज़ आ गई थी जो लोगों को, ह्यूमैनिटीज़ को प्रोटेक्ट करते थे। इसमें हमारा जो मेन कैरेक्टर है जो कि जिसका नाम मैक्स होता है, उसकी फैमिली कंडीशन बहुत ख़राब होती है और उसका भी यही गोल रहता है कि वो एक दिन वॉरियर बने और अपने फैमिली और अपने लोगों के प्रोटेक्शन करे। आगे हमें दिखाया जाता है कि मैक्स अपने स्कूल की तरफ जा रहा होता है, तभी एक ईगल म्यूटेंट सिटी पर अटैक कर देता है, जिसमें मैक्स जो होता है वो ईवा को बचा लेता है। तभी वहाँ एक वॉरियर आता है और उस ईगल जो कि सिटी पर अटैक किया था उसको वहाँ मार देता है। यहाँ ईवा जो है वो मैक्स की एक क्लासमेट होती है। आगे हमें दिखाया जाता है हुआ बाई नाम का एक लड़का जो था मैक्स को परेशान कर रहा होता है, तो मैक्स से फाइट करता है और उसके कुछ लड़कों को मारता है। और तभी वहाँ पे जो सिटी का चीफ होता है वो देख लेता है उस फाइट को, और उसकी फाइटिंग स्किल्स को देख के उसको लगता है कि ये लड़का ज़रूर वॉरियर बन सकता है। यहाँ वॉरियर बनने के लिए लोगों को एक एग्ज़ाम देना होता है जो कि उनकी फ़िज़िकल टेस्ट और उनकी माइंड एबिलिटीज़ को यहाँ टेस्ट किया जाता है, तब जाके वो एक वॉरियर बनते हैं। तो इस चीफ जो होता है वो उसको इनवाइट करता है कि मैक्स को कि वो वॉरियर का एग्ज़ाम दे। मैक्स अगले दिन एग्ज़ाम देने पहुंच जाता है। मैक्स एक वर्चुअल यूनिवर्स में जाता है जहां पे उसको वेपन दिया जाता है और उसे सभी मास्टर्स को उससे फाइट करना रहता है। वो वर्चुअल यूनिवर्स में रहता है जिसकी वजह से उसकी रियल बॉडी मतलब सेफ़ रहती है और जो उसकी वर्चुअल इमेज है वो जाके फ़ाइट करती है। तो यहाँ पे देखा जाता है कि मैक्स की स्किल्स बहुत अच्छी रहती है और वो बहुत अच्छे से जो मॉन्स्टर्स हैं उनको किल कर रहा होता है और एट लास्ट वो गुड स्कोर से क्वालिफाई हो जाता है। आगे में सीन में दिखाया जाता है कि कुछ लोग हुआ भाई के घर फर्नीचर डिलीवर करने आए होते हैं, उसमें से मैक्स के फादर भी होते हैं। वो फर्नीचर उतार ही रहे होते हैं तो स्लिप करके थोड़ा सा नीचे गिर जाता है, लेकिन हुआ भाई गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुमने मेरा फर्नीचर तोड़ दिया, और उसके फादर को परेशान करने लगता है। उसके फादर मना करते हैं कि नहीं मैंने नहीं तोड़ा, तो वो बॉडीगार्ड से उन्हें उठवा के फेंकवा देता है। मैक्स को जब ये सब पता चलता है तो मैक्स हुआ भाई के घर जाता है और उसको बहुत मारता है। हुआ भाई मैक्स को जेल भिजवा देता है। आगे हमें दिखाया जाता है कि हुआ भाई के अंकल जो होते हैं वो एक किलर को हायर करते हैं कि मैक्स को जेल में वो मार सकें, ख़त्म कर सकें। आगे में सीन में दिखाया जाता है एक पॉइजनस मैन रहता है जिसके अंदर से बहुत सारी इंटेंस अमाउंट में पॉइजन निकल रहा होता है, जो कि किलर ही रहता है। वो मैक्स को फाइट के लिए चैलेंज करता है और मैक्स से फाइट करता है, जहाँ पे मैक्स अपनी एबिलिटीज़ के साथ और अपनी स्पिरिचुअल पावर के साथ उससे फाइट करता है और जीत जाता है। ईवा जो मैक्स की फ्रेंड रहती है वो कुछ वीडियो फुटेज और प्रूफ देती है वहाँ के पुलिस को कि वो जान सकें कि ये रियलिटी क्या है, मैक्स की लड़ाई के पीछे मैक्स को जेल में ना रखा है। तो पुलिस जब वो रियलिटी देखती है तो उन्हें पता चलता है कि हुआ भाई ने मैक्स को फंसाया था, इसलिए वो मैक्स को आगे जाके छोड़ देते हैं। बाद में हमें दिखाया जाता है कि मैक्स को एक विला मिल जाता है जो कि जिज्ञान हॉल द्वारा दिया जाता है, क्योंकि उसने एग्ज़ाम पास कर लिया था और अब वो एक वॉरियर बन चुका है। आगे हमें दिखाया जाता है मैक्स को अब रियल में फ़ाइट करना रहता है, तो मैक्स को एक सिटी अलॉट होती है जहाँ पे वो जाके वो फाइट करना रहता है। तो मैक्स वहाँ जाता है और अपना एग्ज़ाम देने के लिए चला जाता है। तो आगे हमें दिखाया जाता है कि जो हुआ भाई का अंकल होता है वो फेक परमिट दिखा के वहाँ अंदर चला जाता है और टेस्ट में एक अलग सा क्रिएचर लेते आता है जो कि गोल्डन क्रो का एग रहता है। वो वहाँ रख देता है कि जैसे यहाँ टेस्ट स्टार्ट होगा गोल्डन क्रो का एग हैच होगा और वो सभी स्टूडेंट पे हमला कर देगा। हमें दिखाया जाता है जो टेस्ट में रहता है वो सभी मॉन्स्टर्स को मार के उनके ईयर्स को कलेक्ट करना रहता है, जिससे लोग आरआर वायरस पे रिसर्च करके उनका मेडिसिन या फिर कुछ बना सकें। आगे हमें दिखाया जाता है मैक्स फाइट कर ही रहा होता है और सभी मास्टर्स के ईयर कलेक्ट कर रहा होता है, तभी वो एग हैच हो जाता है, उसमें से गोल्डन क्रो बाहर निकल जाता है और ज़्यादातर स्टूडेंट्स को घायल कर देता है, कुछ उसमें मर भी जाते हैं और मैक्स किसी तरह बच के उसको एट लास्ट मार ही देता है और एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेता है।
मैक्स एग्ज़ाम ख़त्म करके अपने ट्रेनिंग हॉल में वापस आ जाता है और वहाँ की एआई उसे कुछ वेपन्स दिखाती है, जिसको देखकर वो बहुत खुश हो जाता है। लेकिन जब प्राइस देखता है तो उसका फेस डाउन हो जाता है। फिर भी वहाँ की जो एआई रहती कहती है कि आप कुछ स्मॉल मतलब जो डिस्काउंट पे हो सकते हैं या चीप ले सकते हैं, आप इसमें देख सकते हैं। उसके बाद आपकी जैसे ही बॉडी लेवल इंक्रीज़ हो जाएंगी, आप और भी इनकम कमा सकते हैं, पा सकते हैं। उसके बाद से आप न्यू और अच्छे वेपन ले सकते हैं। तभी वहाँ पे एक कॉल आता है मैक्स के पास और बताया जाता है कि मैक्स को एक टीम अलॉट हुई है जिसका नाम फायर हैमर टीम में रहता है और वो अब उस टीम का मेंबर बन चुका है। और अगले दिन ही उसको एक मिशन मिल जाता है जहाँ पे उसको एक रेस्क्यू करना था और वो अपनी फायर हैमर टीम के साथ चला जाता है, जहाँ पे वो सबको अपने इंट्रोड्यूस कराता है और सबके बारे में जाता है। आगे हमें एरिया 0.20 वहाँ का सीन दिखाया जाता है, जहाँ की दूसरी टीम रहती है जिसका नाम टाइगर टीम रहता है, जो कि उसी हुआ भाई के अंकल की टीम होती है। ये लोग मॉन्स्टर को अट्रैक्ट करने वाले डिवाइस ऑन किए होते हैं जो कि स्टूडेंट पे अटैक कर रहे होते हैं। जैसे मॉन्स्टर स्टूडेंट पे अटैक करते हैं, ये लोग मॉन्स्टर को अटैक करके उनसे जो उनका ईयर है और या फिर जो भी इनके इंपॉर्टेंट पार्ट्स है वो ले रहे थे, जिससे ये लोग उन्हें ब्लैक मार्केट में सेल कर चुके। ऐसा समझ लीजिए कि ये स्टूडेंट्स को एज अ बेट यूज़ कर रहे थे। तभी हमें दिखाया जाता है कि टाइगर टीम का एक बंदा फायर हैमर टीम को स्पॉट कर लेता है और बताता है कि फायर हैमर टीम आ गई है, हमारा प्लान रूइन हो सकता है। तो टाइगर टीम का जो लीडर होता है वो एक प्लान बनाता है और वो कहता है कि जो ब्लू वुल्फ है उसको पकड़ने के लिए मेरे पास एक प्लान है, हम फायर हैमर टीम को इसमें यूज़ करेंगे। कहता है कि हम ब्लू वुल्फ को फायर हैमर टीम की तरफ अटैक करवाएंगे और जैसे ही फायर हैमर टीम उस पर अटैक करके उसको इंसर्ट कर देगी, वैसे ही हम सामने से आएंगे और फायर हैमर टीम को ख़त्म करके ब्लू वुल्फ के इंपॉर्टेंट पार्ट्स को ले लेंगे। तभी हमें दिखाया जाता है कि ब्लू वुल्फ फायर हैमर टीम की तरफ बढ़ रही होती है और फायर हैमर टीम उसे देख लेती है और रेडी हो जाती है उसे फाइट करने के लिए। आगे में दिखाया जाता है कि फायर हैमर टीम का जो कैप्टन होता है ब्लू वुल्फ से लड़ रहा होता है, लेकिन ब्लू वुल्फ भारी पड़ रही होती है फायर हैमर टीम पे। तभी जो हमारा मैक्स होता है वो अपनी स्पिरिचुअल पावर से फाइट करने लगता है ब्लू वुल्फ से और धीरे धीरे करके फाइट करते करते उसको किसी तरह हरा देता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि टाइगर टीम फायर हैमर टीम पे हमला कर देती है और कहती है कि ये ब्लू वुल्फ के पार्ट्स हमारे हैं और इसे हमें दे दो। फिर दोनों टीम में लड़ाई हो जाती है और टाइगर टीम का जो कैप्टन रहता है वो फायर टीम के एक बंदे का हाथ काट देता है। तभी कैप्टन जो होता है फायर हैमर टीम का वो बहुत गुस्सा हो जाता है और दोनों में बहुत आइकॉनिक लेवल की फाइट होती है और वो कहता है फायर हैमर टीम का कैप्टन कि तुम लोग यहाँ से निकलो, मैं इन्हें संभाल लेता हूँ। उसके बाद किसी तरह ये लोग वहाँ से बच के अपना मिशन कंप्लीट करके निकल जाते हैं एरिया से और फिर उसी मैनेजर के पास जाते हैं जो मिशन दिया रहता है और उसे बताते हैं कि मिशन हमने कंप्लीट कर दिया बट हमारे टीममेट का हाथ चला गया, आप इसका कोई इलाज बता सकते हैं। तो कहता है कि हाँ इसका ये इलाज है कि जो एम्परर लेवल का जो बीस्ट है उससे जो मेरिडियन मिलेगी उसका यूज़ करके हम इसे ठीक कर सकते हैं। मेरिडियन मतलब वाटर ऑफ लाइफ, मतलब जो कि एम्परर लेवल के बीच से मिलती है, इससे जो होगा इसका हाथ ठीक हो सकता है। आगे में सीन में दिखाया जाता है कि अगले दिन मैक्स उसी एरिया में वापस जाता है और वहाँ जितने भी मॉन्स्टर रहते हैं उनको मार के अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करता है और वो डेली यही करता है, वहाँ जाता है और मॉन्स्टर्स को मार के प्रैक्टिस करता है। तभी एक दिन वहाँ पे म्यूटेड रेड्स का हमला हो जाता है और वो पूरे एरिया को कवर करने लगते हैं और वो धीरे धीरे सिटी की तरफ बढ़ रहे होते हैं। तभी एक वॉर गार्ड आता है वहाँ पे और उनसे फाइट करता है, लेकिन वो इतने आबादी में बहुत ज़्यादा थे जिसकी वजह से वो उस पर भारी पड़ रहे होते हैं। लेकिन शहर को बचाने के लिए वो अपने आप को सेल्फ डिस्ट्रैक्ट कर देता है, जिसके कारण सारे रैट्स जो होते हैं वो वहीं मर जाते हैं और वहाँ से किसी तरह मैक्स को बाहर निकाल लिया जाता है सेफ्टी के साथ। आगे सभी लोग उसी वॉर गार्ड के फ्यूनरल में अटेंड कर रहे होते हैं, उसके फ्यूनरल को अटेंड कर रहे होते हैं और वहाँ पे हमें फायर हैमर टीम और टाइगर टीम भी दिखाई जाती है जो उसी फ्यूनरल को अटेंड कर रही होती है। और दिखाया जाता है हमें कि फायर हैमर टीम जो होती है वो किसी दूसरे बंदे से जो कि बहुत ही पावरफुल लग रहा था उससे वो बात कर रहे थे और वो बंदे लाइटनिंग टीम के एल्डर रहते हैं। और हमें दिखाया जाता है कि वो लोग प्लान बना रहे होते हैं कि एरिया 0.03 में उन्हें जाना है एक साथ। आगे हमें कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे फायर हैमर टीम मॉन्स्टर्स को मार रही होती है। तभी वहाँ पे टाइगर टीम और लाइटनिंग टीम के लोग आ जाते हैं और हमें दिखाया जाता है कि वहाँ बड़ी फैमिली से एक प्रिंस भी आया रहता है जो कि अपने कल्टीवेशन को बढ़ाने के लिए उस फॉरेस्ट में उस एरिया में आया होता है कि वो प्रैक्टिस करके मॉन्स्टर्स को मार के अपनी कल्टीवेशन को ग्रो कर सके। हमें दिखाया जाता है कि टाइगर टीम का जो कैप्टन रहता है वो अपने दिमाग में शैतानी आइडियाज़ बना रहा होता है कि कैसे वो
इस प्रिंस से उस फायर एमए टीम को लड़वा देगा और ये इसी तरह अपना बदला पूरा कर लेगा। लेकिन तभी हमें आगे दिखाया जाता है कि इंडियन टीम मॉन्स्टर से लड़ रही होती है और उसको मार देती है, लेकिन वहाँ पे ये प्रिंस आ जाता है और क्लेम करता है कि ये मॉन्स्टर मेरे लिए छोड़ दो। तो वो लोग मना कर रहे होते हैं कि ये मॉन्स्टर हमने मारा है, हम नहीं देंगे। लेकिन लाइटनिंग टीम जो कि उस प्रिंस का बॉडीगार्ड बन के आए थे, वो उससे कहते हैं कि फ़ाइट करने के कहते हैं और कहते हैं कि अगर तुम इसे नहीं दोगे तो हम तुमसे ज़बरदस्ती छीन लें। ऑब्वियसली ये लोग बहुत पावरफुल थे, इसलिए उनको थोड़ा हेजिटेशन भी होता है कि हाँ, लग रहा है कि हमें खाली हाथ जाना पड़ेगा। तभी वहाँ पे मैक्स अपनी टीम के साथ आ जाता है और कहता है कि रूल के अकॉर्डिंग इन्होंने इसको हंट किया है तो इनका ये हक बनता है। इतना सुनते ही लाइटनिंग टीम के जो एल्डर रहते हैं वो बहुत गुस्सा हो जाते हैं और मैक्स को पीट देते हैं। बहुत इनमें लड़ाई होती है और बहुत बुरी तरीके से मैक्स को एल्डर जो होते हैं फूटते हैं, क्योंकि इसमें जो एल्डर की पावर होती है बहुत ज़्यादा ही ऊपर रहती है मैक्स से। लेकिन सब किसी तरह बच के वहाँ से धीरे धीरे निकल जाते हैं और लाइटनिंग टीम वहाँ से चली जाती है। बाद में आगे हमें दिखाया जा रहा है कि सभी लोग फायर एमए टीम सभी लोग बाहर जा रहे होते हैं, लेकिन मैक्स वहाँ रुक जाता है और कहता है कि मुझे थोड़ी और प्रैक्टिस करनी है, आप लोग जाए। और मैक्स यहाँ वापस से उसी जगह आ जाता है, क्योंकि ये प्लान बना रहता है कि कैसे वो उस टीम से बदला लेगा दोबारा से। और फिर हमें दिखाया जाता है कि फायर एमए टीम टाइगर टीम एंड लाइटनिंग टीम ये दोनों जा रहे थे हंट करने के लिए, और टाइगर टीम के 2 बंदे जो थे जिसमें वो लुबाई का अंकल भी था, वो यहीं रुक जाता है और ये लोग टेम्परेरी वहाँ बेस बनाने लगते हैं। तभी वहाँ पे मैक्स आ जाता है और वेट करता है कि कोई चांस मिले जिसकी वजह से ये स्नीक अटैक करके उनको मार सके। और तभी हमें दिखाया जाता है कि वो लोग थोड़ा रेस्ट कर रहे होते हैं और मैक्स तुरंत पे जाता है, अटैक करता है। और लुबाई के अंकल को नहीं पता था कि मैक्स स्पिरिचुअल पावर यूज़ करता है, लेकिन मैक्स अपने पावर से स्पिरिचुअल पावर से लुबाई के अंकल को मार देता है। कुछ देर बाद टाइगर टीम और लाइटनिंग टीम कैंप पे वापस रहती है और देखती है कि वहाँ पे उनके टीममेट्स मरे हैं और इन्हें मॉन्स्टर से मारा है। तो वहाँ पे सर्च करते हैं और देखते हैं कि मॉन्स्टर्स को अट्रैक्ट करने वाला डिवाइस जो है वो ऑन पड़ा है। तभी वहाँ पे जनरल लेवल के जो लॉयंस होते हैं वो बिल्डिंग को घेर लेते हैं और अटैक कर देते हैं। इनमें बहुत फाइट होता है, लेकिन टाइगर टीम के सारे बंदे मारे जाते हैं एक्सेप्ट कैप्टन, क्योंकि टाइगर टीम का जो कैप्टन था वो स्ट्रांग रहता है और वो बच जाता है। और वो लाइटनिंग टीम के साथ चिपक जाता है कि ये लोग बहुत पावरफुल रहते हैं, इसलिए चिपक जाता है कि उनके साथ रहेगा तो ये बचा रहेगा। तभी वहाँ 2 वार गॉड लेवल के बंदे आ जाते हैं जो कि उसी प्रिंस के अंकल रहते हैं और वो उसे ट्रेनिंग से कुछ टिप्स देते हैं और जो वहाँ के एल्डर रहते हैं उनको कहते हैं कि वो हमारे भांजे मतलब हमारे जो सन है उसका अच्छे से ख्याल रखिएगा। ना बोल के जो वार गॉड के ये लोग रहते हैं वो किसी सर्टेन डायरेक्शन में फ्लाई करते हुए चले जाते हैं। और तभी हमें आगे का सीन दिखाया जाता है, बहुत सारे पिंक्स सारे फ्लोर्स पे एक बिल्डिंग के किसी चीज़ की प्रोटेक्शन कर रहे होते हैं। और अंदर हमें कोर रीजन में दिखाया जाता है कि एक ड्रैगन रहता है और उसके सामने एक एग रहता है। वो ड्रैगन उस एग की प्रोटेक्शन कर रहा होता है और बाकी ये पिक्स भी उस एग की प्रोटेक्शन कर रहे होते हैं। और ये वार गॉड के जो बंदे थे ये लोग उसी एग को लेने की इच्छा से वहाँ पे गए थे। इधर मैक्स भी वहीं पहुंच जाता है और उस अंडे को देख लेता है और जब जान जाता है कि इसकी प्राइस बहुत हाई है और ये प्रोटेक्टेड बाय मतलब ड्रैगन द्वारा प्रोटेक्ट किया जा रहा है, तो समझ जाता है बहुत वैल्यूबल है। इसलिए ये क्या कहते हैं वो स्नीक अटैक करता है, उनके बीच में जाता है और किसी तरह अपने स्पिरिचुअल पावर से उस एग को वहाँ से हटा देता है। और जो क्या कहते हैं पिक्स रहते हैं और ड्रैगन रहते हैं इनको उन वार गॉड की तरफ अट्रैक्ट करवा के उनसे फाइट करवा देता है और फिर वहाँ से निकल जाता है। ड्रैगन जब ये देखता है कि उसका एग गायब है तो बहुत ज़्यादा पागल हो जाता है और वो अपने माइंड कंट्रोल से एग को फाइंड करता है और मैक्स के पीछे पड़ जाता है और वो बहुत तेज़ी से मैक्स की तरफ बढ़ रहा होता है। मैक्स भागते भागते कुछ डायनो से बचते हुए और ड्रैगन से बचते हुए किसी तरह वहाँ से निकल जाता है और भागते भागते वो लाइटनिंग टीम के सामने गलती से आ जाता है और वो लोग मैक्स को पकड़ लेते हैं और कहते हैं इस ये तो अब तुम्हारा लास्ट है, अब हम तुम्हें कहीं जाने नहीं देंगे। लेकिन इतने दिनों में मैक्स की स्पिरिचुअल पावर बहुत बढ़ गई थी ट्रेनिंग में प्रैक्टिस करने से इस एरिया में, और वो लोग नहीं जानते थे कि मैक्स स्पिरिचुअल पावर भी यूज़ करता है। मैक्स यहाँ पे अपनी बॉडी को काम रखते हुए माइंड को काम रखते हुए सोचता है और प्लान बनाता है इंस्टेंट। और वो क्या करता है कि जो एग रहता है वो बैग में रहता है तो वो उसको ऊपर फेंक देता है। तो लोग सोचते हैं इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो जाते हैं कैच करने, लेकिन तब तक मैक्स सबको डिस्ट्रैक्ट करते हैं अपने स्पिरिचुअल वेपन निकाल के जो कि नाइफ रहते हैं उनसे इन सब पे स्नीक अटैक कर देता है, जिससे सारे के सारे मारे जाते हैं। और प्रिंस का पैर पे एक कट लगा देता है जिससे प्रिंस चल नहीं पाता है और वहाँ मॉन्स्टर आ रहे होते हैं और मैक्स वहाँ से अपना बैग लेके वहाँ से निकल जाता है। तभी वहाँ मॉन्स्टर्स आ जाते हैं और प्रिंस को मार देते हैं।
प्रिंस के हाथ में एक डिवाइस लगा था जिससे उसके लाइफ रीडिंग और उसकी हेल्थ के बारे में उसके पेरेंट्स को पता चला था। जैसे वो मरता है उसमें सिग्नल आता है कि प्रिंस डेथ हो चुका है। ये लोग विश्वास नहीं मानते हैं, वो एल्डर्स को कॉल करते हैं लेकिन कोई उठा नहीं रहता है और वो परेशान हो जाते हैं उसके पेरेंट्स। और तभी वो लोग कॉल करते हैं, जो वॉर गॉड लेवल के उसके अंकल्स हैं उनको कॉल करते हैं और कहते हैं कि उस एरिया में जाके चेक करो। वो लोग भी वहाँ पहुँचते हैं और सब लोग, इसके पेरेंट्स भी वहाँ पहुँचते हैं और देखते हैं कि वहाँ अपने एआई को ले आते हैं और 3D डायग्राम बना के वहाँ क्या हुआ था उससे समझने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कोई बंदा इनको मारा है और इनको मरने के लिए छोड़ दिया है। जो प्रिंस का डैड रहता है वो बहुत ही एग्रेसिव टाइप का रहता है और बहुत ही एटीट्यूड वाला बंदा था। वो देखता है कि किसी ने मार दिया उसके इकलौते बेटे को, तो बहुत गुस्सा हो जाता है और वो बदला लेने की सोचता है। और वो सारी चीज़ें हर जगह से, पूरे इंटरनेट से जितनी भी चीज़ें हैं उस बंदे के बारे में पता करने के लिए बाउंड्री रख देता है और पता कराता है कि कौन सा ऐसा बंदा है जो न्यू रिक्रूट है जो स्पिरिचुअल वेपन यूज़ करता है। फिर भी वो मैक्स के बारे में पता नहीं कर पाता क्योंकि मैक्स के रिकॉर्ड में कभी भी उसने स्पिरिचुअल वेपन यूज़ नहीं किया है और ये इसकी हिडन टैलेंट है। आगे हमें एक बिल्डिंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ मैक्स सो रहा होता है और वो उठता है और उसे भी ये सारी बातें पता चलती है कि उसके ऊपर बाउंड्री लगी है और बहुत सारे किलर्स उसे ढूंढ रहे हैं। फिर वो प्लान बनाता है और अपने आप को कवर करके किसी तरह उस एरिया 0.03 से बाहर निकल जाता है और वो एक ब्लैक मार्केट में बायर फाइंड करता है उस एग के लिए और उसे फाइनली एक बायर मिल जाता है जो कि उस एग को 5 बिलियन में लेने के लिए तैयार हो जाता है। आगे मैक्स उसे 5 बिलियन में इसे सेल कर देता है और अपने फायर हैमर टीम के उसी बंदे के लिए जिसका हैंड कट गया था उसके लिए वाटर ऑफ लाइफ को 1 मिलियन में 1 मिलियन या 1 बिलियन का मे बी कॉस्ट था, उसके लिए वो खरीद देता है। और अपने भाई के लिए भी वो जैसा प्रॉमिस किया रहता है उसके लिए भी वाटर ऑफ लाइफ खरीद देता है। आगे हमें कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जो कि फायर हैमर टीम एक रेस्क्यू मिशन पे सभी लोगों को रेस्क्यू कर रही थी और इधर मैक्स अपने स्पिरिचुअल पावर से बहुत ही स्पीड में, लाइट के अप्रॉक्स की स्पीड में वो सभी मॉन्स्टर्स को ख़त्म कर रहा होता है। और तभी ये सारी चीज़ें जो जिज्ञान हॉल के मास्टर रहते हैं वो देख लेते हैं और उन्हें बहुत पसंद आता है और वो मैक्स को स्पेशल ट्रेनिंग के लिए इन्वाइट करते हैं।